हो, जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसका राशन कार्ड कैंसिल नहीं हो। आप सवाल पूछो ना बेटू। 15,000 रुपया एक सांसद फोन कर लेता है खर्चा, पता है आपको? भय करने चले आते हो, जानकारी लेके तब जानकारी पूरी रखा करो। उसके बाद अरे भाई कितने का अनलिमिटेड फ्री है फोन? सांसद मतलब भगवान का भाई थोड़े ना है। आप बताओ ना, आप 300 से 500 रुपए महीने में अनलिमिटेड फोन की सुविधा है, तो देश के जो ये सारे अपने आप को सांसद कहने वाले लोग 15,000 रुपया महीना सिर्फ फोन का खर्चा क्यों लेते हैं? आप बताओ ना। वाह रे वाह, देश को आप लूट रहे हैं, देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा। सांसदों के वेतन कितने थे? मंत्रियों के वेतन कितने थे? अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे। पेट्रोल के दाम पहले कितने थे? कम हो तो गया है। अरे पूछ रहा हूँ कितनी बार कम हुआ और कितनी बार बढ़ा, ये भी तो मालूम होगा कि जिस समय बढ़ा उस समय लेटरिन कर रहे थे, गोबर कर रहे थे चमनप्राश समझ के। फिर मैं पूछा, फिर सवाल पूछा, आप लोग सरकार की दलाली में ये भूल गए कि प्रधानमंत्री ने 13 बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए और 5 बार कम कर दिया। पेट्रोल के दाम कम हो चुके हैं। अभी मैं 5 थप्पड़ आपको सुनो, 5 थप्पड़ कोई आपको मारे, एक बार कहे कि ये गलती हो गया। पत्रकार से ऐसे बात आप लोग पत्रकार नहीं, आप चाइना पर सवाल पूछो प्रधानमंत्री से, नहीं पूछते। चाइना ने पुल बना लिया, आप सवाल नहीं पूछते प्रधानमंत्री से कि भूखमरी के इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है, आप सवाल नहीं पूछते। मंदिर तो बन रहा है ना सर, मंदिर तो बन रहा है। भीख मांगोगे वहाँ कि घंटा बजाओगे? बाबा मिल गए हैं। अरे भैया बाबा मिल गए, कैलाश मानसरोवर आ गया हिंदुस्तान में। अब ज्ञान वापी अरे भैया मिले हैं। सुन तो लो, कभी अपने पापा से बोलता था कि राजा बाज बहादुर के नेतृत्व में जब कैलाश पर्वत का जो एरिया है मानसरोवर का जीत लिया गया, तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े आराध्य शिव हम सब के दिल में बसते हैं, आपके दिल में, इनके दिल में, उनके दिल में, सबके दिल में बसते हैं। तो वो शिव कहाँ विराजमान है? वो शिव कैलाश पर्वत पर हैं और वो कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे में है। कब ये भाजपा आरएसएस के अंडोले लाठी भाला लेकर चड्डी वाले वहां तक जाएंगे? अच्छा, ये पूछो तो बाबा मिल जाएंगे। आपने वोट तो उसी से दिया था ना मंदिर। अरे सुन तो लो यार, सुनिए ना रे, कितना % वोट आया? 40%। मैं जो पूछ रहा हूँ, एक अधिकांशता हिस्सा भाजपा के विरोध में वोटिंग किया, तो आप उस चीज को नहीं मान रहे। मंदिर के नाम पर वोट दिया, लेकिन तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, जो आपको जितना वोट जिसके पास सीट आई वो तो सरकार बनाएगा। अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव में जीत और हार का होना ये एक अलग मसला है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं तो आप दिन प्रतिदिन लोगों को लूटते रहें, लोगों को क्रश करते रहें, लोगों को गुमराह करते रहें। लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के नाम पर, कहाँ है अच्छे दिन? तो अच्छे दिन तो लोग आ गए, ये अच्छे दिन है। अब बजट इतना अच्छा पास हुआ तो लोग कह रहे अच्छे दिन आ गए। तो पहन लो पैरों में पैजाब, घाघरा चोली पहन के वहीं डांस करो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय के सामने। अरे उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे गए उसके 20% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या? फिर वही बात, अच्छे दिन, अरे हमारा वही पुराना अच्छा दिन लौटा दो ना जिसमें 400 रुपए में सिलेंडर मिल रही थी। अरे सुनने रहे बेशर्मो, सुन तो लो, 400 रुपए 2014 में जो सिलेंडर मिल रहा था, हमें वही खराब दिन ला दो। हमें मोदी जी का ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापिस ले लें। हमारा वही दिन चाहिए जब 71 रुपए का पेट्रोल और 55 रुपए 49 पैसे का डीजल, 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिल रही थी। हमको वो चाहिए। भारत जो लोग विरोधी है वही सबसे पहले 5 किलो अनाज के लाइन में मिलता है। हो गया, आप जैसे लोग हमने राशन लिया। अगर एक बात की औलाद हो, यह साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूं। नहीं तो तुम जैसे अभी भर हुए दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। तुम जैसे दलालों ने, मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर, 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो, मुजरा खाने। मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्र की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। लेकिन आप देखें ना, 8 साल मना रहे मोदी जी, 8 साल बेमिसाल। अच्छा, 8 साल पूरे हो गए। 8 साल बड़ा बुरा हाल तो आप देश के, देश मना रहे, फिर देश मना, सुनने रहे। आज तक के रिकॉर्ड में बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंची थी क्या? बताओ। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? है? बेरोजगारी कहाँ है?
अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। आप देखा कहीं प्रदर्शन? अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, हैं? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी, आय दत्त मोदी। सुन तो लो, हाँ, सुन तो लो, अब बोलो, और कुछ बोलोगे? नहीं हो गया। ये राशन आपके पापा ने अपने पैतृक संपत्ति बेच कर दी है क्या? तो आप भी अखिलेश अरे कुमार सुन रहे हो ना, सुनने रहे, आप ये क्या मशरूम देख की रहे हो? सब्जी किसके पैसे से खा रहे? अरे भैया इतने बेशरम मत बनो, वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था? जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, हम दे ले है। वो तो देश के लिए है ना, 85,000 कोई लेके जाएंगे मोदी जी, वो जो आएगा 2 पीएम फिर वो इसको यूज करेंगे। हो गया क्या? और कुछ कहोगे? हो गया। हैं? जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए, वो कोई मोदी क्या घर खाते हो लेके आप? तो नहीं जा रहे। मैंने हंसी आ रही है हमें। अनाज खाते हैं वो। नहीं खाते। अगर अनाज खाते तो सत्ता से सवाल पूछते, निश्चित तौर पर लैट्रिन को चमनप्राश समझ के खाते, निश्चित तौर पर। आप भी अंधे अपने हो, आपकी जवाब बहरे हो, बता रहे गूंगे हो, हाँ, सवाल तो नहीं बात ही पूछ बता रहे। रहे हैं। सवाल पूछने की आपकी औकात ज्ञान नहीं है। वापी मस्जिद सवाल मुद्दा पूछो। नहीं है। अरे सवाल ज्ञान वापी मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछो। मुद्दा ज्ञान है वापी या नहीं? मस्जिद में जो फवारा मुद्दा मिला, है या अरे नहीं? सुन तो लो, मैं क्या मतलब कर आप पुष्टि अरे- करते हो फुब्बारा है? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ, सुन तो लो। हाँ, बताइए। किस चीज का बना हुआ है वो? हाँ। किस चीज का बना है? फिर मैं पूछ रहा हूँ किस चीज का बना है? कंक्रीट का। हैं? कंक्रीट का। कंक्रीट किसको बोलते? अरे पत्थर और सीमेंट मिला के बनता है, और क्या है? हो गया ना? हाँ। बस क्या बस जवाब आप, दीजिए ना। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है, अच्छा। समझिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फवारा है। और ठोस पत्थर का, हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे हैं फुब्बारा है। हम कौन पक्ष हैं? हम कौन पक्ष हैं? बताओ ना। बताओ ना कौन आप बताइए ना। तिलक हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। कहना क्या आपको चाह रहे हैं आप? आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? हैं? कहना लव रही क्या कर ऐसे नहीं है। पहले बात हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या? और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो ये क्या इशू है भाई? आप अरे सुन तो लो, अरे कौन सा सिलेबस पर आ रहे हो? सुनो सुनो सुनो, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ? अरे पूछ रहा हूँ ना। हमने तो नहीं पढ़ा ना जाके। तो काहेला सवाल पूछते हो? काहेला पत्रकार चलते हो? अरे मैं सुन रहे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरबो मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? आप क्यों पड़ा? बताएंगे। आप हैं? हिंदू पक्ष है। ना अपनी यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे जो ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो, सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया है? पूछने की औकात? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान आप औकात है। पत्रकार से कह रहे अरे हैं औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। पत्रकार आप से लोग बात गैंगस्टर करते हो। हैं। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। आप अब सवाल मोदी जी नहीं कहाँ पूछते। जाते हैं? डंका बजता है, जापान गए तो हैं, आपको जाओ नहीं ना, पता? बजना क्या जापान का छोटा बच्चा जमान हिंदी के। में बात कर रहा है, अरे गर्व सुनिए की ना बात रे, है ये। ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस आप किराए का, डांस करके दिखाएं। सुन तो लो, डांस मत करो। अब डांस करने में अच्छे आप नहीं कैसे लगते। दिखा रहे सुन थे? लो, मैं जो कह रहा हूँ, देश की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती ले रही है, आसमान ले रहा है। आप वो बात नहीं, विकास में लग रहे हैं। कौन सा विकास हुआ? विकास में यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये? अब जो LIC बेच दी गई, ये विकास है? ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है? आप बताओ कि हिंदुस्तान का कोना कोना बेच देना अगर विकास है तो हम कहते हैं अपने पापा को बोलना आपको भी बेच दें। उनके भी तो दो अरे हमें कह रहा हूँ ना, आप अपने माँ बाप को बोलना आपको भी बेच दें, आपका घर का विकास हो जाएगा। कैसी बात कह रहे हो आप लोग? बाबा रामदेव जी ने तो कहा है कि विकास हो रहा है तभी महंगाई बढ़ी है। किसको कहते हैं बाबा? अरे साइकिल पर मट्ठा बेचता था, गुरु शंकर देव की हत्या में शामिल था, राजीव दीक्षित के हत्या का जांच नहीं हुआ, और शहद में चीनी मिलाकर बेचता था। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ा गया, जिसको जिन्स से खुजली होती थी, खुद 3000 जिन्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में